यार के लिए निकलना है अर्ली इन द मॉर्निंग 8 o'clock एंड इट्स ऑलरेडी 8:10। नवीन ने लेट किया है, अगर लेट हुआ बस छुट्टी हमारी तो ये अपने पर्सनल व्हीकल से ले जाएगा, ओला से या उबर से। बिल्कुल सारा पेमेंट यही करेगा उसका। बिल्कुल। गुड मॉर्निंग। बिल्कुल मैं ले चलूँगा। ब्रेकफास्ट कर लेते हम लोग जाके जल्दी से। आज सैंडविच बनाए ना। वी डोंट नो कि हमारी बस चली गई है कि अभी स्टे है यहाँ। अरे नहीं इतने सुबह कौन उठाओगे यार, लोग बाग ब्रेकफास्ट भी तो करेंगे। आ जाओ। गेट भी नहीं खुला भाई। अरे ओए भाई गेट खोल लो, भूख लग गई। अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, अब क्या करें? उससे आवाज़ देते रुक जा। सोनू भाई। तो फ्रेंड हम लोगों ने ब्रेकफास्ट ले लिया है। अरे पानी वाली दलिया नहीं यार, ठीक है, सैंडविच है, दलिया है और अब हम खाएंगे। काफ़ी लेट हो गए इसलिए हम शायद हमारे चांसेस कम है पहुंच पाने के। था कि हम आखिरी बंदे होंगे बट पूरी बस खाली है। शायद हम यही बस है, शादी इसी से जाना है। और वो लोग खड़े हैं हमारे बैचमेट्स होता, देखो वो देख के बोल रहे हैं कि इन्होंने चालू कर दी फिर से ब्लॉगिंग। दे डोंट लाइक आवर व्लॉग्स। हमारे साथ कोई टीचर नहीं आ रहा है। आप लोग हम बहुत ज़्यादा कोई टीचर नहीं है। बहुत ज़्यादा। ज्योति मैम को आएंगे ना, ज्योति मैम भी नहीं आ रही। टीचर नहीं जाएगा, यूनिवर्सिटी कंडक्ट करी है तो इसलिए मैं कोऑर्डिनेटर। किसने हम जा रहे मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रही, उनसे ही बात कर रहा हूं। सारे लोग अभी पता लगेगा कह रही कि मैम बताएगी। साला पता हम लोग सुन लाल किले छोड़ दे, लाल किला चलो जा चलो। मैम वैल्यू का हमारा हम लोग बस में बैठ गए और जैसे कि आदर्श ने बताया अभी कभी बस के ड्राइवर को भी नहीं बताया कि हमें जाना कहाँ है। वो बोल रहा है कि मैम बताएगी। जाना है, कोई आर्ट गैलरी है और देन उसके बाद थोड़ा बहुत फंक्शन है वहाँ पे, उसको अटेंड करेंगे। फिर आई थिंक सर्टिफिकेशन का भी कुछ है, सर्टिफिकेट मिलेगा। लंच में होगा थोड़ा बहुत और फिर बैठ बट जल्दी आने की कोशिश करना, वहाँ जाके बीच मत जाना। ओके मैम। पेमेंट भी करना है क्या? एनडी का एनडी कौन पढ़ाता है? ओके आ गया। एक्सप्रेसवे है और सबसे नया एक्सप्रेसवे भी है, लगभग 8 लेन की एक्सप्रेसवे है। आप दिखा भी सकते हो, दिखा ट्रेन से दिल्ली का अक्षरधाम टेम्पल है। आप जब भी दिल्ली है यहाँ जरूर आइएगा घूमने, बहुत काफ़ी अच्छा मंदिर है।
हो रहा है। और साहित्य का कार्य है, तो साहित्य के कार्य में यदि बच्चे आगे नहीं आएंगे तो हमारी अगली पीढ़ी कैसे तैयार होगी। महोत्सव को अटेंड किया है, इंदुप्रा साहित्य महोत्सव। इस महोत्सव में हमने बड़े बड़े नामी गिनामी ऑथर्स, राइटर्स और बड़े बड़े फिलैंथ्रोपिस्ट से हमने बात की, उन्होंने अपनी स्पीच हमको दी। उसके बाद अभी हमारा ब्रेकफास्ट का समय हुआ है, तो अब हम आपको इस पूरे महोत्सव का व्यू दिखा देंगे कि हमें क्या क्या यहाँ पे मिला है, क्या क्या हमने लिया है। हमने बहुत सारी बुक्स भी खरीदी हैं इस ट्रिप में, और साध्वी जी जो आई थी, साध्वी सरस्वती, उनसे किताबें भी ली, उनकी साइन किताबें हमारे पास हैं फ़िलहाल। तो बस फ़िलहाल के लिए तो अभी इतना किया है, इसके बाद देखते हैं आगे का क्या प्रोग्राम है। ये आपको दिखाते हैं जहाँ से हमने बुक खरीदी, और वो भी साइन की हुई साइन बुक, तो वो दिखाते हैं। साध्वी भागवती सरस्वती, सी इज PhD स्कॉलर। यही उनकी बुक है, यही है सर साइन की चीफ गेस्ट। दिखाओ, मैं इनके बारे में कुछ बताता हूँ। साध्वी भगवती सरस्वती, सी इज द PhD स्कॉलर एंड सी इज टुडेज चीफ गेस्ट। तो इन्होंने काफ़ी जो है बड़ी बड़ी स्पिरिचुअल मास्टरी कर रखी है, और 25 साल से ज़्यादा इनको समय हो गया इंडिया में रहते हुए। आज हमारा एक लक था कि हम इनसे बात कर पाएँ, इनसे बात कर पाए, इनसे फ़ोटो खिंचवा पाए, फ़ोटो हमने क्लिक कराया, और इन्होंने अपने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हमसे। तो और उनकी साइन बुक भी हमारे पास है, हमने बाई की है। तो देखते हैं बुक में क्या है और हमको क्या क्या और नॉलेज मिल सकती है इससे। तो आइए आपको और भी यहाँ बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं जहाँ बुक फेयर्स वगैरह सारे रखे हुए हैं, वो भी दिखाते हैं। कुल मिला के एक नॉलेज के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए ये पूरा टूर हमारे लिए क्रिएट किया गया है, और इट विल इंक्रीज आवर नॉलेज। यहाँ रखी हुई सारी, तो जैसे यहाँ पे बुक का स्टॉल लगा है, बुक स्टॉल लगे हैं, इसका सबसे लगा हुआ है, उसका क्या लगा है रिजल्ट? देखो, रिजल्ट तो कोई खास सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये तो साहित्य सम्मेलन था और हमारे कुछ ऑथर थे, इसलिए हमें आना पड़ा। ऐसे जिस तरह की सीरियस रीडिंग है ये किताबें, उस तरह के रीडर अब कम होते जा बहुत कम होते जा रहे हैं। अल्प ज्ञान, फेसबुक का ज्ञान, व्हाट्सएप का ज्ञान, इन सब से ही लोग अपने आप को विद्वान समझ रहे हैं, जबकि इन किताबों के बिना गति नहीं। जी सर। क्योंकि अगर डीप नॉलेज चाहिए, आजकल डीप नॉलेज नहीं है, बोर्ड गया ऊपर वाला है, वही जो फेसबुक व्हाट्सएप पढ़ लिया उसी को रिलेटिव समझ लिया। जैसा आज मैम ने भी बताया कि फेक न्यूज़ के पीछे ज़्यादा, फेक न्यूज़ के पीछे। जैसा कि सर ने बताया कि इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इनकी पब्लिकेशन जो है, सिर्फ एंडोलॉजी को प्रमोट करती है। एंडोलॉजी मतलब कि जो भारतीय कल्चर से रिलेटेड बुक्स और भारतीय कल्चर को जिसमें बुक्स सिखाई जाती हैं, ये सिर्फ वही बुक्स को पब्लिश करते हैं। तो उनमें से मैं कुछ बुक्स, वैसे हैं तो इनकी इस संस्था में कई सारी बुक्स, बट कुछ बुक्स मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारे आयुर्वेद और योगा में बहुत नेचुरोपैथी वगैरह। पहला बुक है आयुर्वेदिक टंग डायग्नोसिस। इस बुक में सिंपली ये बताया जाएगा कि आपके टंग के कलर, टंग के टेक्सचर, टंग के टेस्ट से पता चल सकती है कि आपकी बीमारी में कौन कौन सी क्रॉनिक बीमारियां डेवलप हो रही हैं। एनाटमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ योगिक प्रैक्टिसेस। एक्चुअली हम जो योगा के स्टूडेंट्स हैं, हम योगा तो पढ़ते हैं, बट उसकी एनाटमी एंड फिजियोलॉजी में हम उतना इंटरेस्ट नहीं शो करते हैं, हम फिलॉसफी में ज़्यादा जाते हैं। और रूट कॉज ही यही है कि हमारे योगा एंड नेचुरोपैथी को आगे नहीं बढ़ने का, क्योंकि हम जो है मैकेनिज्म के तरफ नहीं जा रहे हैं। तो ये बुक आपको मैकेनिज्म बताएगी कि योगा हम प्रैक्टिस जो कर रहे हैं वो हमारी बॉडी में क्या क्या इम्पैक्ट डाल रहे हैं। जैसे कि डॉक्टर मलय ने अभी बहुत सारी बुक्स के बारे में हमें बताया, उसी तरह एक और एक बुक है आधुनिक सामान्य मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। अगर आप एक योग के स्टूडेंट हो, या फिर आप नेचुरोपैथी या फिर आप मनोविज्ञान क्या है, साइकोलॉजी को आप समझना चाहते हो, तो आपको ये बुक ज़रूर खरीदनी चाहिए। हमने आपको सारी बुक्स के बारे में बताया, उसके बाद में चलो और भी यहाँ कुछ बुक्स खरीदी भी। हाँ, खरीदी भी, वो तो पहले ही बता दिया था कि हमने बुक्स खरीद ली है। तो आइए और भी आपको थोड़ा कैंपस घुमाते हैं, काफ़ी अच्छा कैंपस है यहाँ। साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़े नाम है, इनकी बुक्स काफ़ी बेस्ट सेलर बुक्स हैं इन सभी की। तो हमको ज़रूर टाइम निकाल कर इनकी बुक्स भी बाई करनी चाहिए, प्लस उसको पढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही डीप नॉलेज शेयर करती हैं ये बुक्स।
फ्रेंड जैसा कि ये जो फंक्शन चल रहा है ये 6 से 18 तक चल रहा था, तो यही मैथिली की ठाकुर भी यहाँ आई हुई थी, बट हमने इस फंक्शन को मिस करके बिकॉज हमारे कॉलेज में भी फंक्शन चल रहा था, एलुमिनी मीट ऑर्गेनाइज था, तो हम वहाँ ये एक साहित्य की शॉप है। हमारा एक अनलकी डे है कि आज ये बंद है हमारे लिए फिलहाल, तो नहीं तो हम जरूर इसमें जाकर कुछ बुक्स को रिव्यू करते हैं और शायद हो सके तो बाय भी करते हैं। तो फिर भी आपको बार बार से दिखा देते हैं कि बुक्स में क्या क्या इसमें है। तो फ्रेंड्स आपको अभी हमने सब घुमाया और ब्रेकफास्ट वगैरह भी हमने किया, अब वापस से हम कॉन्फ्रेंस अटेंड करते हैं। बहुत देर से इंतजार किया, स्वास्थ्य को क्यों नहीं महत्व देते लोग। आज कोविड के बाद ये भाषण कोई मायने नहीं रखता। मैंने देखा है कोविड में लोग जान बचाने के लिए भागते फिर रहे थे। हेल्थ सबसे इम्पोर्टेंट है। कि वो लोग जो देश को देश नहीं मानते, अपना देश नहीं मानते, उनकी संख्या कैसे बढ़े। 712 से सीधे लाता हूं आपको 1908 में। 1908 स्थान था दक्षिण अफ्रीका और व्यक्ति थे महात्मा गांधी। अब इसके बाद मैं महात्मा शब्द यहां से हटाऊंगा और गांधी जी करके उनको पुकारूंगा, केवल गांधी जी। तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग प्रोग्राम से निकल चुके हैं। प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ, काफ़ी साहित्य के बारे में सीखने को मिला और मैं वैसे ही साहित्य में रुचि रखने वाला स्टूडेंट हूँ और नवीन भी साथ में मेरे साहित्य को पढ़ने की प्रयास करता है। तो हम दोनों के लिए तो प्रोग्राम काफ़ी सफल रहा और हमने काफ़ी किताबें भी खरीदी और मतलब बड़ी बड़ी नॉलेज गैदर की। अच्छे अच्छे लोग आए थे, जैसे कि धोनी मूवी के प्रोड्यूसर्स भी आए थे यहाँ पे, प्लस बड़े बड़े राजनीतिक भी आए थे और बहुत मोटिवेशन मिला आज हमें कि साहित्य हमें क्यों पढ़ना चाहिए, स्पेशली बुक्स हमें क्यों पढ़नी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि एक मैम आई थी, उनका नाम तो फिलहाल मैं याद नहीं मुझे, लेकिन उनकी बातें याद है। उन्होंने बोला कि आज का युवा जो है वो 4 वजहों से पीछे चला गया है या भटक चुका है। पहला तो उससे उसकी साहित्य छीन ली गई है, उससे उसकी भाषा छीन ली गई, उसकी संस्कृति छीन ली गई है और चौथा उन्होंने बोला कि उसका जो व्यवहार है वो छीन लिया है। तो इन चारों को वापस से अगर हम ला सकें साहित्य के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो हम वापस से मतलब मुक्त हो सकते हैं। मतलब एक तरह से असली फ्रीडम तभी मिलेगा हमको। तो प्रोग्राम तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, हमको पता भी नहीं था हम किस प्रोग्राम में जा रहे हैं और आने के बाद हमको पता चला कि काफ़ी डिफरेंट प्रोग्राम था। एक हमको ऐसे अगर महीने महीने बेस पे ऐसा होता रहे प्रोग्राम तो इट विल बी वेरी नाइस फॉर अस। बाकी इट्स ऑल इन गुड।